हेलो बच्चों। तो आज का लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और ये आपका नवा लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें हम आपको आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी। किसी कारणवश किसी बच्चे का ये लेक्चर छूट गया है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक लेके आप उसे पढ़ के आ सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर समझने के लिए आपको वो लेक्चर पढ़ के आना पड़ेगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो वो हमने पिछले उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था, और उस सूत्र का यानी कि जो सूत्र है उसी से हम क्या करेंगे, एक आवेश के कारण किसी एक बिंदु चार्ज यानी कि पॉइंट जो चार्ज होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन निकालेंगे। तो हेडिंग डाल लो सभी बच्चे, अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और हमारे साथ नोट्स बनाइए। और सबसे पहले आज की पहली हेडिंग डालिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। ऐसा करते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ऐसे डालते हैं, हम एक काम करते हैं, आवेश के कारण डालो, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम ई से व्यक्त करते हैं, और ई बराबर हमारा होता है F/Q। इस फॉर्मूले का इसमें यूज होगा, और हमने इसका आपको मात्रक विभव पहले बता दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा एक फिगर है वो हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो ये मान लो बिंदु O है और यहाँ पर एक +Q आवेश रखा है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट नुमा है, ये क्या है, पॉइंट, इसीलिए हमने पॉइंट दिखाया, बिंदु आवेश। पॉइंट नुमा बहुत छोटा सा एक आवेश है। इस आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। E क्या करना है, ज्ञात करना है। एक सदिश राशि होती है, वेक्टर हम लगा देते हैं सदिश राशि को E। तो यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं कि ये पॉइंट नो आवेश है, तो एक टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं। वो हम क्या रखते हैं, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश +Q0 रख देते हैं। ये टेस्टिंग आवेश होता है। ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं। तो ये Q है, ये Q0 कर लेंगे, यानी कि टेस्टिंग परीक्षण आवेश, इससे टेस्ट करेंगे परीक्षण आवेश। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन आपको बताते हैं। ये एक हल्का सा चित्र आप ड्रॉ कर लें। तो देखो, लिखो, हम बोल रहे हैं आपको कि माना बिंदु O पर, चित्र का वर्णन करना है, बिंदु O पर एक +Q आवेश रखा है। रखा बच्चों, रखा है। ठीक है, बात क्लियर हुई। O पर +Q आवेश रखा है, जिससे, किससे, +Q आवेश से, जिससे स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक क्या है, बिंदु P है। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो हमारा डेरिवेशन है। क्यों भाई, कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये बात हमने लिख दी। अब आगे आ जाओ। यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, तो Q व Q0 के बीच
लगने वाला वैद्युत बल। अब दोनों आवेश है तो वैद्युत बल तो लगेगा भाई, कूलाम ने बताया था। तो वैद्युत बल कूलाम के अनुसार, किसके अनुसार, कोष्टक में आप लिख सकते हैं, ध्यान आ जाएगा आपको, कूलाम के अनुसार, ठीक है, कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम के नियमानुसार क्या था। अच्छा, एक काम इसमें और कर सकते हैं आप, जैसे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि यानी कि जैसे एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, कोई माध्यम भर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या लिखेंगे, F = 1/4πε0, और हमारा सूत्र देखो, हम आपको बताएं, कूलाम ने दिया था 1/4πε0, और Q1 Q2/r² था। अब Q1 की जगह क्या आएगा, Q, और Q2 की जगह क्या आएगा, Q0, और बीच की दूरी r है तो वो r ही लगेगी। तो हम क्या करेंगे, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0/r²। यहाँ एक के लेके चलेंगे, जैसा कि हमने आपको माध्यम की वैद्युतशीलता बताई थी। तो Q रखा है तो Q के बीच लगने वाला बल, हम एक काम करते हैं कि यहीं पर लिख लेते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 रखा है और इनके बीच में लगने वाला बल, जबकि दोनों आवेशों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हो, ठीक है। तो ये हम कोष्टक में ये बात डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर के लगा देंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि यदि हवा या निर्वात है तो के का मान 1 लग जाएगा, तो के नहीं आएगा, अन्यथा ये परावर्तनांक के मान लिया। इनके बीच में कोई ऐसा माध्यम भरा है जिसका परावर्तनांक के है, तो ये के होगा, ठीक है बच्चों, समीकरण एक। अब क्या करेंगे, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निम्न होगी। निम्न होगी का मतलब नीचे होगी। तो E बराबर हमने पढ़ा है, फॉर्मूला आपको पहले पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि E बराबर F अपॉन, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना Q0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो तीव्रता है वो इसके कारण इस पे है, तो ये क्या आएगा, Q0 आएगा। इसको समीकरण 2 डाल दें। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से F का मान रखने पर रख लें, तो ये जो मान है F का वो यहाँ लगा दो, ठीक है। तो E = हमारा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के, ये परावर्तनांक माध्यम होता है Q0/r² और पूरे के बटे हमारा Q0, ये Q0 से Q0 कटेगा। तो अब हमारा क्या आएगा, E = 1/4πε0 के और Q/r², ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना, 1/4πε0 के Q/r²। अब हमने ये मान के चला था कि दोनों के माध्यमों के बीच, दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम भरा है। यदि दोनों के बीच में वायु या निर्वात हो, यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, क्या हो, निर्वात हो, तो के का मान हमने आपको बताया पिछले लेक्चर में 1 होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 1 है, तो इसकी जगह हम 1 लगा देंगे, तो 1/4πε0 और ये Q/r²। ये बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है न्यूटन प्रति कूलम, इनका मात्रक होता है, याद रखना। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r²। इसका मान किसी बच्चे को पता है,
नहीं मालूम, चलो हम बता दे रहे, 9 10 टू पावर 9 होता है बटे आर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला इसका होता है, न्यूमेरिकल में आपको मिल पाएगा कभी जरूरत हो तो। ठीक है बच्चों, तो ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता हो गई। अब हम एक चीज और आपको इसमें बताएंगे कि जैसे कभी ये पूछा जाता है कि तीव्रता और दूरी के बढ़ने पर तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पहले आपको कूलाम के नियम में भी बताया था कि दूरी के बढ़ने पर जो वैद्युत बल है वो कम हो जाता है, उसी प्रकार वैद्युत क्षेत्रता तीव्रता भी कम हो जाती है, यानी कि ये क्या निकलेगा 1/r²। ये आपको पता हो एक व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है, यह है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। ठीक है, तो ई प्रोपोर्शनल 1/r²। दूरी बढ़ने पर बल भी कम हो जाता है, दूरी बढ़ने पर तीव्रता भी कम हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, ये एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन है। और जो है ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे 1/4π/Q/r², और ये भी फॉर्मूला होता है, और ये इससे ये प्रोपोर्शनल है तो 1/r², ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इसको नोट्स बना लिए तैयार कर लीजिए, और कोई भी समस्या है तो आप जो है हम इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे। आपको कोई भी सवाल पूछना है, कभी हमसे कोई बात करनी है, तो आप हमारे उस व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और कोई भी समस्या को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, ओके, बेस्ट ऑफ लक।